स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी हमें अमित जी ने दिया है। अमित जी मानेसर में एक फर्म में काम करते थे। उनका घर था दिल्ली में, तो दिल्ली से मानेसर आना जाना लगा रहता था। उनकी दिन की जनरल ड्यूटी थी, लेकिन वो बता रहे थे कि एक दिन में कुछ ज़्यादा काम था ऑफिस का, इसलिए हमें 11 साढ़े 11 बजे तक रुकना पड़ गया। तो उस दिन की कहानी है। तो चलिए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं अमित। मेरे ऑफिस में उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही काम था। तो मेरे बॉस ने बोला कि अमित जी, थोड़ा आज का काम निपटा दो ये, और क्योंकि कल की कहीं मीटिंग है और वो फाइल कंप्लीट करके ले जानी है। मैं बोला चलो कोई नहीं, मैं रुक जाऊंगा। तो उस दिन मैं देर रात तक काम करता रहा। ऑफिस से निकलते निकलते करीब 11:30 के आसपास का टाइम हो लिया था। तो मैं मानेसर से निकला और गुरुग्राम से पहले हाईवे पे चल रहा था, लेकिन आगे में कोई एक्सीडेंट हुआ था। बहुत लंबा 4-5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। मैं काफ़ी देर जाम में फंसा रहा। फिर एक आइडिया आया कि चलो गांव की तरफ से निकलते हैं। एक रास्ता है जो गुरुग्राम स्टेशन के पास से निकलता है और द्वारका होकर के मैं आता है दिल्ली की ओर। तो मैं अपना लोकेशन गूगल का डाल दिया उसी रास्ते का, और मैं उस जाम से बचता हुआ निकल गया। मैं गुरुग्राम का रेलवे स्टेशन पार करने के बाद में एक सिंगल रोड था। जैसे जैसे गूगल मैप दिखा रहा था, मैं उसी रास्ते पर चलता जा रहा था। वहाँ पहुँचते पहुँचते करीब मेरे को 12:30 से ऊपर हो गया था। फिर एक छोटी सी पुलिया आई, वहाँ से 2 रास्ते निकलते थे। वहाँ पर गूगल मैप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था मुझे कि मैं लेफ़्ट में जाऊँ या सीधा जाऊँ। मैं काफ़ी देर मन में विचार करता रहा, नहीं कि चलो सीधा ही चलते हैं, लेफ़्ट नहीं जाएंगे। मैं सीधा निकल लिया। दोनों साइड में झाड़ियाँ लगी हुई थी और अंधकार तो बहुत फैला हुआ ही था ही। जो मेरी गाड़ी के हेडलाइट में नज़र आ रहा था वही क्लियर था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। गांव का रोड था, सिंगल रोड। मैं चलता रहा। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में मुझे अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। ब्रेक इसलिए लगानी पड़ी कि सामने एक भैंसा खड़ा था और उसके साथ में एक लड़की थी, और भैंसे को डंडे से भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भैंसा वो मेन रोड पर खड़ा था। मेरी गाड़ी के हेडलाइट पड़ी, भैंसा भी मेरी तरफ चौंक के देखा और लड़की भी मेरी तरफ चौंक के देखी। लड़की देहाती टाइप की थी। सूट सलवार उसने मैले कुचले से पहन रखे थे। मैंने बोला, रात को 1 बजे के आसपास इस रोड पर भैंस और ये लड़की क्या कर रही है। अभी अपने मन में सोच ही रहा था कि अचानक वो लड़की मेरी तरफ बढ़ती नज़र आई। मैं भी गाड़ी का शीशा खोला। लड़की पास में आई। बोले, तू इधर कहाँ जा रहा है? अपनी देहाती भाषा में उसने बोला। मैं बोला, अपने घर जा रहा हूँ। तेरे को यही रास्ता मिला जाने का? लड़की ने बोला जी, ये रास्ता कोई प्राइवेट है, गवर्नमेंट का है। कह रहा, तूने देखा नहीं आगे बोर्ड लगा हुआ है कि रात में इस रोड पर नहीं गुजरते? नहीं कि ना जी, मैं तो देखा नहीं। गाड़ी मोड़ ले, वापस चला जा। मैं भी अड़ गया। नहीं, क्यों मोड़ लूँ? मेरा घर सीधा है, मैं सीधा ही निकलूँगा। कह रहा, तू निकल के दिखा।
ना भैंस हटेगी ना मैं हटूंगी। मैं भी अड़ गया। मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दी। भैंस बिल्कुल करीब में आ गई। फिर मेरे को रुकना पड़ा कि भैंस बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। भैंस नहीं थी, भैंसा था वो। बड़े बड़े उसके सींग थे। वो मेरी तरफ देख रहा था, गाड़ी की तरफ, और उसकी आंखें चमक रही थी, एकदम लाल लाल सा लग रहा था। लाइट पड़ते ही अजीब सा उसका आंखें हो रही थी। मैं थोड़ा सा डर गया, यानी कि ऐसा भैंस का आंखें तो हमने देखी नहीं है। फिर मैंने मुड़ के लड़की की तरफ देखा तो लड़की तो गायब, कहीं नज़र नहीं आ रही है। आगे पीछे मैं हर साइड में देखा, लड़की गायब। फिर मैंने भैंस की तरफ देखा तो भैंस भी गायब। यानी कि इतनी जल्दी पलक झपकते ही ये लड़की भी गायब हो गई, ये भैंस भी गायब हो गई। कहीं मैं कहीं भूतिया रास्ते में तो नहीं फंस गया हूँ, मैं अपने आप ही सोचा मन में। और एक शरीर में सिहरन सी, डर सा बैठ गया। मेरे रुएं, हाथ के रुएं एकदम खड़े से हो गए, डर न लगने लगा। यानी भगवान, मैं कहाँ फंस गया हूँ आज। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा और गाड़ी को आगे बढ़ा दी। करीब 1 किलोमीटर में चलता रहा। बीच रास्ते में देखा 5-7 आदमी खड़े थे, उनके हाथ में लठ थी। मैं थोड़ा दूरी गाड़ी रोक दी और वो सड़क पर उछल कूद कर रहे थे जैसे कोई खेल खेल रहे हों। अब मेरे को समझ में आएगा कि लड़की ने शायद इसीलिए ही हमें रोका था कि आगे मत जाओ, ये रोड ख़तरनाक है। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा, उनको हटने के इंतज़ार करता रहा। लेकिन वो टस से मस नहीं, अपने वो खेल में मगन थे। रोड पर कूद रहे थे, इधर से उधर एक दूसरे को पकड़ रहे थे। कोई पता नहीं, कोई खेल खेल रहे थे वो। अब मैं सहमसा गया, जी में आया कि एक बार हॉर्न मारूं। लेकिन फिर सोचा कि अगर हॉर्न मारूंगा तो उनकी ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगा और अपना वो खेल छोड़कर शायद हमारी तरफ बढ़ जाए, फिर पता नहीं क्या हो। तो मैं वेट करने लगा काफ़ी देर तक। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मुझे बचाओ, आज मैं किस जंजाल में फंस गया हूँ। करीब आधा घंटा बीत गया उनको देखते देखते। वो अपनी खेल में मगन नहीं थे। तभी मेरे को लगा कि बेचारा मैं यहाँ अगर फंसा रहा तो हो सकता है आगे चल के और दिक्कत हो। मैंने गाड़ी बढ़ा दी अपनी आगे की ओर और हॉर्न बजाता रहा और गाड़ी को तेज़ कर दी एकदम। लेकिन अपनी वो जगह से हिले भी नहीं। मैं सोचा ब्रेक लगाऊं, लेकिन वो अपने खेल में मगन थे और मेरे को लग रहा था कि अगर मैं उनको टक्कर मारा पता नहीं क्या हो। फिर मैं अकेला इंसान हूँ, रात को मैं डर सा रहा था। उसके अचानक मैंने ब्रेक लगा दी उनके नज़दीक पहुँच करके। ब्रेक लगते ही वो हमारी तरफ देखे नहीं बिल्कुल भी कि हो क्या रहा है। वो अपना उछल कूद कर रहे थे। जहाँ पर हेडलाइट पड़ रही थी वहाँ पर उनके शरीर से हेडलाइट आर पार हो रही थी, जैसे उनका शरीर है ही नहीं वहाँ पर। जहाँ थोड़ा सा अंधेरा होता था तो शरीर बिल्कुल सही था उनका, जैसे लग रहा था कि बिल्कुल खड़े हैं वो। तो मैं समझ गया ये भूतों का जंजाल है, भूतों का जंजाल है। और मैं बिल्कुल घबरा सा गया। अचानक ही मेरे एक्सीलेटर पर पैर पड़ा और मैं दबा दिया एक्सीलेटर और गाड़ी उनको पार करके निकल गई। लेकिन ना कोई टक्कर हुई, ना कोई एक्सीडेंट हुआ और मैं आगे निकल गया। पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, धुंधला धुंधला सा। मैंने भगवान का नाम लेता हुआ सीधा आगे गाड़ी बढ़ा दी।
घर पर आकर के मैं अपनी मम्मी से बोला, मम्मी ऐसी ऐसी बात थी। बोला बेटा रात में वहीं रुक जाता, पता नहीं क्या होता, ऐसे तू जाल में फंसा हुआ था भूतों के चक्कर में। तो चलो भगवान है कि तुम्हें सुरक्षा दिया। तब मेरे को ध्यान में आया कि हाँ, मेरी गाड़ी में भगवान की मूर्ति लगी हुई है, बजरंगबली का मूर्ति लगा हुआ है डैशबोर्ड पर, इसलिए मेरे गाड़ी में कोई अटैक नहीं हुआ। मन ही मन भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो दोस्तों, कहानी आज की इतनी ही है, और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आपके पास भी कोई कहानी हो तो कृपया मुझे शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।